नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी कांस्टेबल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भूगोल का एक महामैराथन बैच लेकर आ रहे हैं। इसमें संपूर्ण भूगोल, यूपी का भूगोल और इन्वायरमेंट और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको, ठीक, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे भूगोल के। चलिए, आप पीपीटी नहीं बन पाया था, पीडीएफ पे ही लाए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लीजिए इसे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है? सोनभद्र है, ठीक है। ये सबसे दक्षिणी जिला भी यही है उत्तर प्रदेश का। सोनभद्र जिला है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है इसे, यूपी का, ठीक है। ललितपुर एक है, ये जिला मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसे यूरेनियम सिटी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान? चौथा स्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है? तो 7.33% है, ठीक है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पहले आ चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राज्य का पहला तेंदुआ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई? ललितपुर में। ललितपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, जो राज्य के एक बड़े हिस्से को सींचती है? शारदा सहायक नहर। ये शारदा नदी से निकली है, शारदा नहर शारदा नदी से, जिसे काली नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई जल्दी आता नहीं, 12,368 किलोमीटर है, याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बांगर और खादर के रूप में विभाजित है? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। बांगर खादर क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी होती है। बागर क्या होती है? पुरानी होती है, और खादर नहीं होती है, बाढ़ से जो मिट्टी बहकर आई होती है वही होती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर या हाल ही में देश की पहली एआई सिटी विकसित करने को मंजूरी मिली है? लखनऊ को। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी को सदावाहिनी या नारायणी के नाम से जाना जाता है? नारायणी से समझ लीजिएगा गंडक आप लोग, ठीक है। और गंडक गंगा नदी में जाकर मिल जाती है बिहार में। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र, पहले ही बताया था आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के साथ साथ बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है? दुधवा। ये लखीमपुर खीरी और बहराइच क्षेत्र से लगा हुआ है, वहीं पे है, ये दोनों जिलों में है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। ये सन भी याद रखिएगा, कभी बार क्वेश्चन में आया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है? 53वां है ये, इसे याद रखिएगा। ये ठीक है। इससे पहले 3 और टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, पीलीभीत और रामनगढ़। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, ठीक है। और अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। ये मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? नर्मदा और ताप्ती दोनों प्रसिद्ध नदियां हैं जो ज्वारनदमुख बनाती हैं, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती हैं। लौह अयस्क के उत्पादन और भंडारण के लिए कुद्रेमुख खदान कहाँ पे है? कर्नाटक में। यहाँ पे सबसे अच्छी गुणवत्ता का लोहा मिलता है, मैग्नेटाइट, ठीक है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में। सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मध्यमंडल। सबसे कम टेम्परेचर वहीं पाया जाता है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली कृत्रिम जल संधि कौन सी है? भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सा जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत फेमस हो चुका है इस समय, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक, ये किसे जोड़ता है? तो पर्सियन गल्फ को, पर्सिया की खाड़ी को इधर से ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ये ज्वलंत मुद्दा है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले महोदय ने किया था, ठीक है, इकोलॉजी का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था? ओजोन परत का क्षरण रोकने के लिए। नहीं तो पहले सीएफसी निकलता था भाई एसी से और फ्रिज से, तो क्या होता था, इससे बहुत आसानी से ये गैसें छेद कर देती थी, ओजोन परत को नष्ट कर देती थी, ठीक है। अब एचएफसी का प्रयोग होता है, लेकिन एचएफसी सीएफसी की तुलना में गर्म ज़्यादा होती है, ठीक, लगभग 1000 गुना से ज़्यादा। भारत के किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब उत्तराखंड में है, लेकिन सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, ठीक है। उसके और 9 नवंबर सन 2000, उसके पहले 1973 में आंदोलन शुरू हो गया था चमोली जिले में, याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा थे आंदोलन के जनक। बायोडीजल के उत्पादन के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? जेट्रोफा का, रतन जोत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की सुरक्षित आवासीय क्षेत्रों दिन के समय कितनी निर्धारित की गई? 55 डेसिबल है, और रात में 45 डेसिबल है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल का होता है, और 85 से 90 होगा तो बहरे हो जाएंगे। आजकल आप लोग ईयरबड्स पे बहुत सुनते हैं, तो भविष्य जान लीजिए क्या होने वाला है आपका। भारत का कौन सा एक राज्य एक सींग वाले गैंडे के लिए, ये सब लोग जानते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था, किस लिए? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। देखिए कितनी गर्मी हो रही है, कुछ दिन बाद सब जल कर मर जाएंगे इसी में, बचे रहिएगा आप लोग, ठीक है। और ये खतरनाक रसायनों के व्यापार को रोकने के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन था। और लुप्त प्राय प्रजातियों का अवैध व्यापार रोकना किसका था? ये साइड से का था। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? चंदौली। भैया बहुत धान होता है यहाँ, बहुत पैदा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। याद रखिएगा जल्दी जल्दी। रेड डाटा बुक
जिसमें लुप्तप्राय पौधों और जीवों की सूची होती है। किस संगठन द्वारा होता है? IUCN द्वारा होता है। 1964 में रेड डाटा बुक जारी किया गया था IUCN द्वारा। उत्तर प्रदेश की कल्याणपुर और नवाबगंज पश्चिमी बिहार जैसी आर्द्र भूमियों के अलावा हाल ही में शामिल हुआ हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे है? बिजनौर और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आता है। ठीक, मुजफ्फरपुर सॉरी बिहार में है, मुजफ्फरनगर है। बिजनौर और मुजफ्फरनगर। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव बनी पाए जाएंगे, और कौन सा पाया जाएगा? समुद्र में। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है। ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। भैया बहुत खेती की समस्या है वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे दलहन और तिलहन यही ठीक ठाक हो जाती है, धान वगैरह वहाँ पे पैदा नहीं हो पाता है। नीली क्रांति का संबंध भारत के किस आर्थिक गतिविधि से है? मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा फेमस क्वेश्चन है और सबसे इजी टॉपिक भी सबको आता होगा उम्मीद है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों का निवास स्थान है किस राज्य में? गुजरात में। गिर गुजरात सोमनाथ जिले में है। सोमनाथ, वहाँ पे महादेव जी रहते हैं हमारे। और सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर यमुना और गंगा नदी के संगम पर है, जहाँ पर धार्मिक मेला लगता है? यहाँ संगम है हमारा प्रयागराज। ठीक। पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को होता है। ठीक, इसमें एक बहुत मजेदार चीज़ है। ठीक है, हमें किसी ने बहुत बढ़िया से समझाया था इसे। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, तीनों याद रखिएगा। ठीक, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अभी योगी बाबा का जन्मदिन भी था हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक मानव निर्मित कृत्रिम झील सोनभद्र में है? या रिहंद बांध जो बना है रिहंद नदी पर, तो पीछे जलाशय बनेगा ही, तो उसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा से। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मजेदार है। भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी तो K2 होगी, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी आ जाए तो कंचनजंगा होगी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड से। उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता मिली है? ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। ये लोकेशन भी याद रखिएगा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीनों ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है? ललितपुर, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चतुर्थ, ये भी बता चुके हैं। धान का कटोरा, ये भी बता चुके हैं। हाँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू किया गया है? प्रयागराज में। आइएगा, सिलेक्शन लेने के बाद बड़ा मजा आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, एकदम बिहार से लगा हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र, 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र ऑपरेशन ग्रीन? ऑपरेशन ग्रीन कहाँ से रहेगा? वनीकरण से रहेगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये याद रखिएगा। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को की गई थी, हरित आवरण बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? देखो मजेदार है। बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और 28 जिलों से होकर बहती है। एकदम बढ़िया से याद रखिएगा आप लोग, बिजनौर से प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। दक्षिण की गंगा अगर केवल क्वेश्चन में रहे तो गोदावरी हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम में तो फेमस दर्रे हैं, नाथुला, जेलेपला। सबसे दक्षिणी बिंदु बताया था इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती है। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ये रामसर साइड भी है। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। सब बड़े सरल क्वेश्चन है, लेकिन कभी गलती न कर देना, नहीं तो गलती से कुछ और खुशी होकर मार दो। अच्छा, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। बाकी सारे पड़ोसी देश भारत के हैं, म्यांमार छोड़ के, और चाइना भी नहीं है। याद कर लेना 8 देश के नाम। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। दूसरे नंबर पे है, लेकिन सबसे गर्म यही है। बुध मत मार देना क्वेश्चन में, नहीं तो अगर आ गया तो बुद्धि लगा के चले जाओ, सबसे नजदीक है। शुक्र है, और शुक्र और यूरेनस दोनों एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये याद रखना। और शुक्र पे सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। बृहस्पति पे सबसे छोटा दिन होता है। सुएज नहर बता ही दिया था अभी। ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर पर जोड़ती है। भारत में काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक, काली कपासी मिट्टी बोली जाती है। ये बेसाल्ट से बनी होती है, ज्वालामुखी के। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का कब्जा है। ओजोन परत वायुमंडल की किस में पाई जाती है? संताप मंडल में बताया गया था, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है, बाकी सब है। चिपको आंदोलन
वनों की कटाई को रोकने के लिए। और एक आपको और बता दें, एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन जो होती है नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं उसी के मिश्रण से होती है एसिड रेन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट। 1936 में तब इसका नाम हेली था, हेली नेशनल पार्क था। वर्तमान में इसका नाम फिर से बदल गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में एक कार्य जरूर होता है बहुत अच्छी तरीके से, नाम बदलना, ठीक है, और कुछ ना हो लेकिन नाम जरूर बदला जाएगा। ये क्वेश्चन देख चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों के लिए, ठीक है, 1997 क्वेश्चन ये सब आते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित। किस देश में विश्व का पहला सफेद बाघ अभ्यारण्य? ठीक, भारत में हुआ है, एमपी में हुआ है, रीवा जिले में, केवल एक है। और जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, सफेद बाघ अभ्यारण्य। रामसर अभिसमय का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्रभूमि संरक्षण, ठीक। रामसर का साइट कब हुआ था? कन्वेंशन ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रेड डाटा बुक आयुसीएन जारी करती है, बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश किस भौतिक क्षेत्र में फाबर कंकड़ पत्थर वाली पतली पट्टी पाई जाती है? उत्तरी पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र। क्या होता है, जो पहाड़ पे से नदियाँ बहती हैं तो उस पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं ऊपर, वो कटते कटते नीचे आकर जम जाते हैं पहाड़ों के किनारे पे, जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं। तो भाबर, वहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती है, पानी नीचे से बहने लगता है, ऊपर कंकड़ रहता है, वही भाबर क्षेत्र है, ठीक है। भाबर के बाद तराई क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी भरा रहता है, ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? 9। 8 राज्य है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बहराइच में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में हथिनी कुंड बैराज किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर, ठीक, सहारनपुर में है हथिनी कुंड बैराज, सहारनपुर, यमुना नदी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है? बताया था सोनभद्र में। रिहंद बांध पे पीछे है, रिहंद नदी पे, ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग और चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है? जाइएगा जरूर शादी के बाद, फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है? पीलीभीत, कुल्हड़ झील से। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अलीगढ़। बाकी ये सब आते हैं, शामली भी और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। शामली क्या है? ऊपर कोनी में है, सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ओखला वही होगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, राजस्थान। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत से। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली कपासी मिट्टी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, ये रूस में है, साइबेरिया क्षेत्र में। वायुमंडल में किस गैस का परसेंट सबसे ज़्यादा है? नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? जापान को, ठीक है। उस टाइम जो +12 की तरफ उधर ही है ना, जापान लगभग 9-10 पे पड़ता है, तो उधर से ही है पूर्व। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में है, और बांग्लादेश में भी है, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक। भारत बांग्लादेश दोनों का संयुक्त डेल्टा है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक। जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर से हम लोग भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और किस 2 देशों को अलग करती है? स्पेन को, और इधर कौन सा है? अफ्रीका का मोरक्को है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को, आईटी उद्योगों के लिए। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों किस एकमात्र महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका से, दोनों यहीं पे मिलती हैं, ठीक है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का कौन सा एक राज्य टाइगर स्टेट है? एमपी है, अभी जल्दी इसे दर्जा दिया गया है टाइगर स्टेट का। फ्लाई एश किस उद्योग से प्रदूषण ये है, किस उद्योग से संबंधित है? ताप विद्युत संयंत्र, कोयला जो क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इससे कोयले की राख से इसी से फ्लाई एश निकलता है, ठीक है। अगर इसे क्या होता है, कुछ अवशोषक यंत्र लगाए जाते हैं, फिर अगर अवशोषण कर लिया गया इसका फ्लाई एश का, तो इससे तमाम चीज़ें होती है, फर्टिलाइजर वगैरह में यूज होता है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? आपको पहले ही बताया था, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी? 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010।